शुद्धि, आत्मा की शुद्धि। आज हम सब मिलकर एक ऐसी शांति यात्रा पर निकल पड़े हैं जहां हम अपने मन के अंधेरों को एक रोशनी से, एक दिव्य रोशनी से प्रकाशित करेंगे। इस ध्यान के माध्यम से हम अपने मन में एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे भावों को जेंटली रिलीज कर देंगे और उसकी जगह एक गहरी शांति को अपने जीवन में इनवाइट करेंगे। जब हम भक्तांबर मंत्रों का जाप करते हैं, उनको सुनते हैं, तो उनकी सटल एनर्जी हमारी मन की व्यथा को मेल्ट कर देने की पावर रखती है। मंत्रों की ऊर्जा, मंत्रों की वाइब्रेशंस हमारे चित्त को शांत करती है, किसी भी विघ्न को हमारे रास्ते से हटा देने की शक्ति रखती है। यह शक्ति समय से पहले ही संकटों का एहसास करा देती है और हमारे चारों ओर एक अदृश्य रक्षा कवच बना देती है। तो इसी तरह की सुंदर भावनाओं के साथ हम पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और मंत्रों के माध्यम से अपने जीवन में शांति और समाधान का संचार करेंगे। तो चलिए सभी लेट्स सेटल डाउन। खूब आराम से बैठ जाइए। इस समय अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु आदिनाथ की भक्ति में लगाना है। अन्य कोई भी कार्य नहीं करना है। इसीलिए अपने विचारों को एकदम शांत कर लें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के सांसों को सहज रूप से ही चलने दें। अब कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि प्रभु आदिनाथ के चरणों से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है और यह प्रकाश तेजी से आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। यह शुद्ध प्रकाश, ये दिव्य ऊर्जा आपको चारों ओर से घेर रही है। अपनी आंखें बंद रखें और देखें कि जैसे ही आप प्रभु आदिनाथ की भक्ति के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही नवग्रह, सभी देवगण और पंचतत्व आपके चारों ओर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। ये सभी आपको संरक्षण, संतुलन और सिद्धि प्रदान कर रहे हैं। नवग्रह जो प्रभु के चरणों में खेल रहे थे, वो भी भक्ति के वशीभूत आपको प्रसन्नता भरी नजरों से देख रहे हैं। नौ के नौ ग्रह बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। ब्रह्मांड की सभी सूक्ष्म और स्थूल शक्तियां आपके रुके हुए शेष समस्त कार्य पूर्ण करने के लिए एक्टिवेट हो चुकी हैं। यह मात्र कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह चेतन की वो उच्चतम अवस्था है जहां साधक और ब्रह्मांड एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं और फिर यहीं से कार्य सिद्धि प्रारंभ होती है।
इस दिव्य समय में अपने मन में पूरी तरह विचार कर लें कि आज हमें अपने मन को यहीं पर खाली करके जाना है। This time is to reset for the restless mind. तो इसीलिए अपने भावों को शांत रखें, अपनी कषायों का त्याग करें और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से सिर्फ मंत्रों की ध्वनि को ही सुने। हम शुरुआत करेंगे गाथा नंबर 6 के साथ। गाथा नंबर 6 जो हमारे मन और मस्तिष्क की गहराइयों में छुपी हुई मानसिक थकान को, कंफ्यूजन्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को शांत करने में हमेशा से हमारी मदद करती है। गाथा नंबर 6 हमें एक मेंटल क्लैरिटी देती है, हमारी मेमोरी को ऐसी बनाती है कि जो हमें शांति और स्थिरता मिले। शुरुआत में हम प्रभु आदिनाथ से एक प्रार्थना करते हैं। तो अपना ध्यान आदिनाथ प्रभु के चरणों में लगाएं। हे प्रभु आदिनाथ, हर बात को बार बार सोचते रहना मानो मेरा स्वभाव ही बन गया है। विचारों का यह लूप कभी खत्म ही नहीं होता। प्रभु, आज अपने हृदय की हर उलझन को, हर डर को, हर कंफ्यूजन को मैं श्रद्धा पूर्वक आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। कृपया करके मुझे एक भीतर की शांति दें। प्रभु, इतना तो मैं समझ ही चुकी हूँ कि यह बार बार की ओवरथिंकिंग, एक ही बात को लगातार सोचते रहना मेरे किसी काम का नहीं, बल्कि ये अनावश्यक विचार मेरी मेमोरी को बेकार में ही क्षीण कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। प्रभु, कृपा करके मुझे इतना विवेक दें, इतना ज्ञान दें कि मैं इन अनावश्यक विचारों में उलझना छोड़ दूं और अपने फोकस से ना भटकूं। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दें कि मुझे यह ध्यान रहे कि मैं अकेली नहीं हूं। प्रभु की कृपा, उनकी करुणा, उनका आशीर्वाद हर समय मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। मैं गाइडेड हूं, मैं प्रोटेक्टेड हूं। अपने मन में एक बार फिर से दोहराएं कि मैं गाइडेड हूं, मैं प्रोटेक्टेड हूं। अपने मन की आंखों से एक शांत और स्वच्छ आकाश की कल्पना करें, जिसमें कोई बादल नहीं, कोई उलझन नहीं। क्या है, सिर्फ खुलापन और हल्कापन। जितना हल्का, जितना खुला, उतना ही विस्तार, उतना ही बड़ा। तो आप भी समझ लीजिए कि मन विचारों से जितना खाली होगा, उतना ही बड़ा लाइफ स्टाइल होगा। तो इस क्लैरिटी को गहराई से महसूस करें। अपने आप को परमिशन दें खाली हो जाने की, विचारों से रहित हो जाने की। अपने मन को पूरी तरह से शांत करें और अपने भीतर
एक स्थिरता के लिए, एक स्पष्टता के लिए जगह बनाएं। स्टार्ट करते हैं गाथा नंबर 6, जो सरस्वती और विद्यादायक है। साथ ही साथ इस गाथा को पढ़ने से मेमोरी शार्प होती है और हम सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातों की ओर फोकस करना स्टार्ट करते हैं। अल्पाश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोट्ठबुद्धिणं झ्रं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोट्ठबुद्धिणं झ्रं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोट्ठबुद्धिणं झ्रं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं शां श्रीं श्रूं शः हं सं थे 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 ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं शां श्रीं श्रूं शः हं सं थे 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 ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं शां श्रीं श्रूं शः हं सं थे 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 ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। अपना ध्यान अपने भीतर की ओर लेकर जाएं। अपने मन में महसूस करें कि जहां कहीं भी मन में हल्की सी बेचैनी है, उलझन है या कोई जलन है, वो आप धीरे धीरे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्रों की ऊर्जा, मंत्रों की पावर जैसे ही उस स्थान को स्पर्श करती है, अपने भीतर एक गहरी ठंडक, गहरी शांति महसूस करें। मानो कोई अपना आपको आराम देने के लिए उतर आया है।
अपने मन की आंखों से एक दृश्य देखें, एक विजुअलाइजेशन करें कि जैसे आपके मन में विचारों का धुआं सा फैला हुआ है। अधूरी चिंताएं हैं, कुछ भावनाएं हैं जो हृदय से, मन से छूट नहीं पा रही, बार बार वापस आ रही। बस आपको सिर्फ ये स्वीकार करना है कि हाँ, मन में परेशानियां हैं और मुझे इन्हें समाप्त करना है। अब कल्पना करें कि मन के उसी कोने में, उसी केंद्र में जहां परेशानियां हैं, एक पवित्र दीपक जल उठा है। इस दीपक को जलते हुए देखें, महसूस करें। इस दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर है, सुनहरी है, शांत है। इस दीपक से निकलने वाली कोमल कोमल रोशनी जैसे ही इस चिंता के धुएं को छू रही है, चिंता का धुआं गायब हो रहा है। दिए के प्रकाश के सामने कोई भी धुआं अब दिखाई नहीं दे रहा है। हृदय भी वही है, व्यवस्था भी वही है, परंतु जैसे ही ये ज्ञान का दीपक आपने अपने भीतर, अपने मन से जलाया है, वैसे ही चिंता का धुआं गायब हो गया है। विचार शांत हो गए हैं, मन हल्का हो गया है और हृदय साफ हो गया है। दीपक की रोशनी पूरे मन में फैल रही है और हर कोने को उजाला दे रही है। मन में एक क्लैरिटी उतर रही है कि क्या खोना है, क्या पाना है। सब कुछ तो है अपने पास, जितना है इनफ है और प्रभु की कृपा से आगे भी खूब मिलेगा। इसी गहरी शांति की स्थिति में रहते हुए हम भक्तांबर की गाथा 16 के भीतर प्रवेश करेंगे, जो हमारे मन के धुएं को हटाकर हमारे मन के भीतर एक ऐसा दिया जलाती है जिसकी रोशनी हमें प्रकाश से भरने के लिए काफी है। जैसे सूर्य की रोशनी कोहरे को समाप्त कर देती है, ठीक इसी प्रकार से गाथा नंबर 16 की पवित्र ऊर्जा मन की नकारात्मकता को पिघलाकर एक शांति को जगा देती है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस मंत्र को महसूस करना है, एक एक शब्द को हृदय में पिरो लेना है और अनुभव करना है कि जैसे ही यह दीपक जला, मन हल्का हो गया, धुआं समाप्त हो गया। गाथा नंबर 16 जो हृदय में एक दिव्य दिए को जलाती है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटर्स को भी हराने की ताकत रखती है। एग्जाम से पहले भी गाथा नंबर 16 का जाप करना बहुत अच्छा रहता है और यह अनुपम दिया किसी भी हाल में कोई भी व्यक्ति बुझाने में समर्थ नहीं है। तो इस अनोखे दिए को अपने भीतर तुरंत ही हम सबको जला लेना है।
निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रगटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रगटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश ॐ ह्रीं अर्हं नमो 14 पुव्वीणं झ्रं झ्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो 14 पुव्वीणं झ्रं झ्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो 14 पुव्वीणं झ्रं झ्रौं नमः स्वाहा ॐ नमः सुमंगला सुसीमा नाम देवी सर्वसिमिहितार्थ ब्रज शंखला कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमः सुमंगला सुसीमा नाम देवी सर्वसिमिहितार्थ ब्रज शंखला कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमः सुमंगला सुसीमा नाम देवी सर्वसिमिहितार्थ ब्रज शंखला कुरु कुरु स्वाहा अपने विचारों को उसके बाद अपने हृदय को शांत करने के बाद अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब हमारा माइंड क्लियर हो गया, शांत हो गया और हमने अपने हृदय में भी एक दिव्य दीपक को प्रज्वलित किया, उसके बाद अब हमें सही रास्ता देखना है, वो रास्ता जिस पर हम शांतिपूर्ण तरीके से चलकर जीवन में आगे बढ़ सकें, बिना किसी टेंशन के, बगैर किसी स्ट्रेस के, कॉन्फ्लिक्ट्स के और कंफ्यूजन्स के। तो हम जुड़ेंगे गाथा नंबर 39 के साथ, जिसे सन्मार्ग दर्शक गाथा कहा गया है। यानी इस गाथा के प्रभाव से जो भी पीड़ा, जो भी दर्द हमारे भीतर है, वो शांति के साथ हमसे दूर चला जाएगा और कठिन समय में निर्णय लेने में हमें आसानी होगी। यह गाथा एक मार्गदर्शक के रूप में हमारे सामने के रास्ते को प्रशस्त यानी चमकाता चला जाता है, हमें स्थिरता का आशीर्वाद देता है, हमारे अंदर के विवेक को जागृत करता है और हम जीवन में सही और सफल निर्णय ले पाते हैं। तो इस समय
आप सभी एक गहरी सांस लीजिए, एक सुकून की सांस। कि चलिए, माइंड में और हार्ट में एक क्लैरिटी उतर आई है। अब आगे का रास्ता देखना है। अपने मन में कल्पना करें कि एक दिव्य आत्मा, एक डिवाइन पावर आपके पीछे खड़ी हुई है। शांत, स्नेहिल मार्गदर्शक के रूप में खड़ी हुई है। जीवन के इस सफर में आप अकेले नहीं हैं, बल्कि इस ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्ति हर कदम पर आपके लिए रास्ता बनाती चली जा रही है। देखें इसे, महसूस करें। इस परम शक्ति को आप सीधे नहीं देख पाते, परंतु यही वो शक्ति है जो आपकी राह को प्रकाशित कर रही है, आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखा रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस सीधी राह पर बढ़ते चले जाना है। विश्वास कीजिए कि आप पूरी तरह से गाइडेड हैं। इन्हीं पवित्र ऊर्जाओं के समय में अब हम सुनेंगे गाथा नंबर 39, जो डिसीजन मेकिंग की पावर को बढ़ा देती है और हमें सही रास्ते का चुनाव करने में हमारी मदद करती है। तो आप सभी भी अपने मन में उस बात का विचार कर लें जहां आप पहुंचना चाहते हैं, अपनी मंजिल का विचार, अपने डेस्टिनेशन का चुनाव। और फिर ये विश्वास धारण करें कि गाथा नंबर 39 हमारे विचारों में वो ऊर्जा देगी, वो ज्ञान देगी, ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें और सही निर्णय ले सकें। भिन्नेव कुम्भगलदोज्ज्वल शोणिताक्ता मुक्ता फला प्रकर भूषित भूमि भागा बंधा क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। भिन्नेभ कुम्भगलदोज्ज्वल शोणिताक्ता मुक्ता फला प्रकर भूषित भूमि भागा बंधः क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। ॐ ह्रीं अर्हं नमो वयनबलिनं श्रौं श्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो वयनबलिनं श्रौं श्रौं नमः स्वाहा।
यह रिद्धि और मंत्र ध्यान से सुने। रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को, सिंह के समान दुष्ट शक्ति को भी यह रिद्धि और मंत्र समाप्त करती है और आगे बढ़ने में आपके मार्ग को प्रशस्त करती है। ओम ह्रीं अर्हं नमो वयन बलिनं छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वयन बलिनं छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो एषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरं वृत्ति वर्णायेषु मंत्रः पुनः स्मृतव्या अतो न परमंत्र निवेदनाय नमः स्वाहा। ओम नमो एषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरं वृत्ति वर्णायेषु मंत्रः पुनः स्मृतव्या अतो न परमंत्र निवेदनाय नमः स्वाहा। ओम नमो एषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरं वृत्ति वर्णायेषु मंत्रः पुनः स्मृतव्या अतो न परमंत्र निवेदनाय नमः स्वाहा। अब आज के सेशन के अंत में हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि हे प्रभु, आपके प्रभाव से और मंत्र सिद्धि के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि मानो हर आंतरिक संघर्ष अब समाप्त हो चुका है और भीतर एक गहरी शांति और स्थिरता उतर आई है। प्रभु, आपके आशीर्वाद से मुझे विचारों में स्पष्टता मिली है। मुझे जीवन में अंदर से ताकत और विश्वास मिला है। प्रभु, आज मुझे महसूस हो रहा है कि आपके आशीर्वाद से मैंने जीवन में सब कुछ पाया है। मैंने प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित किया है। मेरा अच्छा करियर है, परिवार है, मैं सुखी हूं और सुरक्षित हूं। मुझे जीवन में कई सुंदर अवसर मिले जिनसे मैं अपने लिए और अपनों के लिए एक बेहतर दुनिया बना पाया हूं। परंतु यूं ही बेकार के विचारों में उलझकर मैं अपनी शक्ति को यूं ही बर्बाद कर रहा था। आपके आशीर्वाद से आज मुझे एक नई ऊर्जा मिली है। आंतरिक संघर्ष अब दूर हो रहा है। मुझे एक और आशीर्वाद दीजिए, आर्थिक स्वतंत्रता का, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, मानसिक स्वतंत्रता का, यानी नो मेंटल बॉन्डेशंस, जीवन को शांति से और आजादी से जी सकने का, जिसमें मैं अपने और अपनों के लिए अपने डिसीजन विवेक पूर्वक तरीके से ले सकूं। एक ऐसी आजादी जिसमें मैं बिना किसी चिंता के अपने विचारों को समझ सकूं, अपने फैसले ले सकूं
और खुश रह सकूं। अपने भीतर एक गहरी शांति और स्थिरता को महसूस करें। यह आपका स्वाभाविक रूप है, वो रूप जिसमें आप अपने पूर्ण नियंत्रण में हैं। आपकी मानसिक स्थिति आपके अपने हाथ में है। सेशन के अंत में अपने घर को सुख और संपत्ति से भरा हुआ देखें। कल्पना करें कि जैसे ही आपके मन से विचारों का बोझ हल्का हुआ, तो आप देखते हैं कि अरे, आपके घर में तो एक अद्भुत ऊर्जा बह रही है। हर तरफ खुशी है, सबके चेहरों पर मुस्कान है। हर कमरे में अपार समृद्धि है। हर खिड़की से प्रकाश अंदर आ रहा है। आपके घर में हरियाली है। आप देखते हैं कि आपका घर सिर्फ घर नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है। आपके जीवन में संपत्ति और भौतिक सुखों की भी कोई कमी नहीं है। आप व्यर्थ के विचारों से और अननेसेसरी थॉट्स के लूप से पूरी तरह से निकल चुके हैं और आजाद हैं। ओम ह्रीं बहुविध विघ्न विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय शिव शब्नाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए 24 भगवान की जय।